अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। बहुत से दोस्त हमारे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, बेचारे बेयारो मददगार हैं, रोज़गार का कोई इतना मतलब नहीं है सिलसिला कि वो उधर मतलब अपना काम धंधा कर सके। लेकिन मैं हमेशा लोगों को यही मशवरा देता हूँ, जो हालात अभी चल रहे हैं ना, बेहतर है कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर ले। बिज़नेस का मशवरा दूंगा, नौकरी 8 to 5 नौकरी का नहीं मशवरा दूंगा, बिज़नेस का मशवरा दूंगा। अगर बेहतर है जितने पैसे आपने लगा के मलेशिया में आना है ना, कोई ना कोई पाकिस्तान में बिज़नेस कर लें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा, जो पैदा करने वाली ज़ात है ना अल्लाह की, वो रिज़्क भी देता है दुनिया में। तो इस चीज़ का मेरे ख्याल से तवक्कुल अब हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि जो हालात बाहर के हैं वो ही अब पाकिस्तान के। ये इसलिए मशवरा दे रहा हूँ क्योंकि शायद इसको सुन के लोग ये भी कहेंगे भाई खुद तो मलेशिया में बैठा है, हमें ये मशवरा दे रहा है। इसलिए मशवरा दे रहा हूँ। बहुत से लोगों का यही सवाल है कि भाई हम क्या करें, कैसे आएँ। ये सुन लें एक भाई का सवाल। अब्बास भाई क्या हाल है? ठीक है अब्बास भाई, थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए थी आपकी कि मुझे भी दोस्त से पता चला है कि जो है ना ये माई ट्रैवल पास, ये अगर कोई पाकिस्तान गया हुआ है तो उसका बॉस यहाँ से अप्लाई करके उसको मंगवा सकता है वापस। तो अगर ऐसा है तो ये भी बता दें कि ऐसा मुमकिन है, और जो वर्कर वीज़े पे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर है या कोई भी, वो आ सकते हैं एक। और दूसरा ये कि जब बॉस अप्लाई करे और वो अप्रूव हो जाए और वो यहाँ मलेशिया एंटर हो तो वो जो 47 रुपये इनके हैं उस पर एयरपोर्ट पे करदीना के लेते हैं, वो लाजमी होंगे या बॉस खुद के तौर पे उसे रूम में क्वारंटाइन कर सकता है? क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि बॉस उसकी जिम्मेवारी लेके वो खुद उसको क्वारंटाइन कर सकता है, वो 47 पे करने की जरूरत नहीं है। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमा दें। अच्छा जी, इन्होंने 3-4 सवाल पूछे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाईजान, राउंड अबाउट जो 5000 रिंगट हैं करंटीना सेंटर के, वो आपको खुद पे करने हैं, आपका बॉस पे नहीं करता। और ऐसा हर किस नहीं है कि आपका बॉस आपको कहेगा भाई ठीक है इसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा हर किस नहीं है। और इसलिए वो आप ही को पे करने हैं, इसलिए सोच समझ के आइएगा। उसके अलावा जी पाकिस्तान से आते वक्त तकरीबन 1,500 से 2,000 रिंगट की तकरीबन टिकट है, और 5,000 इधर आकर आपने देने हैं, ये 7,000 रिंगट हो गए। उसके अलावा लास्ट इन्होंने एक और सबसे पहले जो सवाल किया था कि माई ट्रैवल पास के थ्रू हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। भाईजान मैंने इस पे ऑलरेडी एक पहले वीडियो बनाई थी कि ये हम पाकिस्तानियों के लिए ऐसे ही है जैसे एक होम्योपैथिक की दवाई नहीं होती कि भाई खाएं, अगर अच्छा फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नुकसान कोई नहीं होगा। नफ़ा नुकसान वाली कोई बात नहीं है। ये भी एक होम्योपैथिक है भाई, जो 23 कंट्रीज़ इन्होंने बैन किए हुए थे, वो उनको अलाउ ही नहीं करेंगे भाई एंट्री। ये चाहे माई ट्रैवल पास हो या किसी और पास के थ्रू, आपका बॉस भी अप्लाई करे तो इन 23 कंट्रीज़ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। मेरे पास रिजेक्शन की बहुत सी जो एप्लीकेशंस आ चुकी हुई हैं, ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये भी हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, बिज़नेस है मलेशिया में, शादी का वीज़ा रखते हैं, लेकिन क्या हुआ जी, रिजेक्ट कर दिया गया। अभी आप नहीं आ सकते क्योंकि आपका उन 23 कंट्रियों में शुमार है, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, सऊदी अरेबिया, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जो 23 कंट्रीज़ हैं। इनमें से कोई भी बंदा नहीं आ सकता। इसकी एक एग्जांपल आपको दूं, एक पाकिस्तानी बॉस है और काफ़ी अर्सा दराज से मलेशिया में, और उन भाई साहब के अपनी कंपनी के भी वीज़ाज़ हैं। अच्छा, उनकी कंपनी के वीज़ाज़ पे एक लड़की थी कंबोडिया की। अच्छा, वो कंबोडिया की लड़की मलेशिया में आ चुकी है, उसको अप्रूवल मिल गई, और जो कंपनी का ओनर है वो चूँकि पाकिस्तानी है, उसको अप्रूवल नहीं मिली। तो ये फ़र्क है। लिहाजा किसी की बातों में ना आइएगा, ये गलत है भाई कि आपको कह दे कि माई ट्रैवल पास के थ्रू आप आ सकते हैं। मुझे जो लगता है माई ट्रैवल पास का इन्होंने अपनी लोकल्स को ज़्यादा सहूलत दी है, क्योंकि वो फॉरेन में भी जाके काम करते हैं, ओवरसीज़ में भी जाते हैं। जैसे हम लोग मलेशिया में आए हैं, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये भी जाके काम करते हैं। ये इन लोगों को उन्होंने अलाउ किया कि भाई अगर आपने जाना है तो 10 दिन पहले आप अप्लाई करें, हम मैक्सिमम 5 से 6 दिन लेते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे ईमेल की सूरत में, या आपको जो भी आपका नंबर दरकार होगा उसके, कि भाई आपका केस पास हो गया, आप ट्रैवल कर सकते हैं, या आपका केस रिजेक्ट हो गया, आप नहीं ट्रैवल कर सकते। तो ये गलत बात है भाई कि अगर को कह दे आप आ सकते हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ एजेंट हजरात कह रहे हैं
सानू 5000 रिंगड़ दे दियो, असी तुहानू ले आवांगे। तो भाईजान 5 का 6 ले लीजिएगा, लेकिन बंदा मलेशिया में लेके आए फिर लीजिएगा। ऐसा आर्गेज नहीं है किसी को पैसा वैसा दीजिएगा, फ़ायदा खुदा कोई नहीं होने वाला जी। जो मुझे लग रहा है, मुमकिन है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं आप नहीं आ सकते। ये कानूनी तरीके में बता सकता हूँ, इलीगल तरीके से तो बंदा जो एजेंट हज़रात है माशाल्लाह वो तो अल्लाह इनका वीज़ा भी ले दे चांद पे भेजने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।